नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 29 दिसंबर। तो अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारा आईएमडी की ऑब्जर्वेटरीज में वेदर रिपोर्ट हुआ है, जिसमें हम कोहरे से घने कोहरे की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टेशंस दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो हमारा वेरी डेंस फॉग घना कोहरा जो रियलाइज हुआ है वो हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, वेस्ट उत्तर प्रदेश और ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट एमपी के काफी स्टेशंस पे हमारा ये वेरी डेंस फॉग कंडीशन हमारी रियलाइज हुई है। अगर हम कोहरे की बात करते हैं जिसमें विजिबिलिटी हमारी 50 से 199 मीटर तक रहती है, वो हमारे बहुत सारे इलाके हमारे दिल्ली के, कुछ इलाके हमारे आसाम एंड मेघालय, गंजेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ईस्ट मध्य प्रदेश में भी वहां पे रियलाइज हुआ है। अगर हम दिल्ली में सफदरजंग स्टेशन और पालम स्टेशन की बात करें, वहां पे 50 मीटर विजिबिलिटी रिपोर्ट हुई है। उड़ीसा के जो स्टेशन है उसमें एक राउरकेला, वहां पे 50 मीटर भी विजिबिलिटी रिपोर्ट हुई है। अगर हम कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की बात करते हैं तो हमारे कुछ स्टेशन जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, वहां पे सीवियर कोल्ड डे कंडीशन रियलाइज हुई है। और कोल्ड डे हमारे झारखंड और बिहार में कुछ स्टेशन से वहां पे रियलाइज की है। कोल्ड वेव कंडीशन जो है हमारी शीतलहर, वो पंजाब, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, झारखंड, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और मध्य प्रदेश में रियलाइज हुई है। और अगर हम आज की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो जो मेजर जो वेदर इंपैक्ट्स हैं वो हमारे कोहरे की वजह से कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड वेव के द्वारा जो हो सकते हैं, मोस्टली जो वार्निंग इशू की गई है हमारा मोस्ट पार्ट हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडो गंजेटिक प्लेन के जो हमारे मट सब डिविजन्स हैं, हमारे सेंट्रल सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा ये वार्निंग इशू की गई है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको मल्टी हजार्ड वार्निंग मैप में कलर कोडिंग जो हमारी दी है उसके थ्रू समझाएंगे। बाकी हमारा जो अनदर जो हाईलाइट्स है आज की, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे जो वेस्टर्न हिमालयंस के रीजन्स को उसको इम्पैक्ट करेगा 30 दिसंबर के बाद, और प्लेन्स जो हमारे रीजन से उसके वो 31 दिसंबर के बाद ये हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इम्पैक्ट उसको करेगा। तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें, जो मेजर सिग्निफिकेंट सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमने बताया हमारा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी करंट जो लोकेशन है वो 52 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री नॉर्थ है। एक हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है जिसका जो कोर रीजन है जहाँ पे विंड स्पीड 155 नॉट्स तक की है अपर ट्रोपोस्फेयर में, वो एक देखा गया है हमारा साउथ राजस्थान रीजन में। और एक हमारा ट्रफ इन ईस्टर्ली है जो अभी करंटली 10 डिग्री नॉर्थ और 87 डिग्री ईस्ट है, हमारा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल हमारे लोअर ट्रोपोस्फेयर में देखा गया है। बाकी अदर सिग्निफिकेंट अदर जो सिस्टम्स हैं वो आपको हम ग्राफिक्स में दिखाएंगे जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं इनको समराइज करता हूं तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है वहां पर ग्रेजुअल राइज मिनिमम टेम्परेचर में होने की संभावना है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की अगले 3 दिन के दौरान, और उसके बाद इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है उससे आगे के 4 दिन में। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडिया में मिनिमम टेम्परेचर में राइज होने की जो संभावना है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की है अगले 5 दिन के दौरान, और उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं हमारे ईस्ट इंडिया की तो अगले 2 दिन के दौरान वहां पे कोई चेंज होने के टेम्परेचर में, मिनिमम टेम्परेचर में कोई संभावना नहीं बताई है, बट उसके आगे इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना हमने बताई है। झारखंड में बात करें अगले 24 घंटे के दौरान उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट उससे आगे इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना हमने बताई है। हम अगर गुजरात स्टेट की बात करते हैं अगले 3 दिन के दौरान उसमें कोई चेंज नहीं आएगा वहां पे मिनिमम टेम्परेचर का, और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर में जो गिरावट आएगी वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आने की संभावना है उससे आगे के 4 दिन के दौरान। और अगर हम नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो नॉर्थ महाराष्ट्र में कोई भी अगले 2 दिन के दौरान कोई भी मिनिमम टेम्परेचर में चेंज होने की संभावना नहीं है, बट उसके आगे इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना हमने बताई अगले 5 दिन के आगे उससे। बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में कोई भी मिनिमम टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना हमने नहीं बताई है। अगर हम मल्टी हजार्ड वार्निंग मैप की बात करते हैं तो डे 1 हमने ऑरेंज वार्निंग अलर्ट इशू किया है डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशन के लिए, विद कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशंस के लिए भी आप देख सकते हैं। हमारा मोस्टली जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे हिस्से हैं और इंडो गंजेटिक प्लेन्स, सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड ईस्ट इंडिया है जहाँ पे हमने फॉग अलर्ट वार्निंग इशू किया है विद कोल्ड वेव, जो आपको यहाँ सिंबल में आपको दिखाया गया है। ऑरेंज कलर अगर हम बात करते हैं तो ऑरेंज कलर वार्निंग में हमने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रीजन्स को रखा है जहाँ पर वेरी डेंस फॉग होने की संभावना है, कोल्ड वेव होने की संभावना है, और हमारे यूपी में कुछ स्टेशन हैं जहाँ पे कोल्ड डे कंडीशंस भी हो सकते हैं रियलाइज्ड, और
बिहार में बात कर रहे हैं, वहां पर हमने डेंस फॉग की वार्निंग दी है, जहां पे आइसोलेटेड पॉकेट्स में हमारा कोल्ड डे कंडीशंस भी होने की संभावना हमने वहां बताई है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं आज के दिन, तो मध्य प्रदेश में कुछ स्टेशन है जहाँ पे कोल्ड वेव की कंडीशंस हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोल्ड वेव कंडीशंस हैं आज के दिन, जो आगे के दिन एक दिन की फोरकास्ट हमने बताई है। और उड़ीसा में भी हमने एक स्टेशन पे हमने कोल्ड वेव की कंडीशन बताई है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं डेंस फॉग कंडीशन की हमने फोरकास्ट बताई है। मोस्टली जो हमारी फॉग वार्निंग है हमारे इसी प्लेन में आगे के लिए रहेगी। और अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो वहां पर हमने आज के दिन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विद गस्टी विंड ऑफ 30 to 40 नॉट्स की हमने वार्निंग आज से 5 दिन की वार्निंग हमने बताई है। तो अगर हम डे 2 पे देखते हैं, तो डे 2 में देखें जो हमारा ऑरेंज वार्निंग कलर कोड है वो हमारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वो कंटिन्यू होगा डे 2 के दौरान। डे 3 में इसमें थोड़ी कमी आएगी, बट इसमें आप देख सकते हैं डे 3 में हमारा ये जो ऑरेंज वार्निंग अलर्ट है वो केवल ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए ही हमने बताया है। और उड़ीसा में हमारा जो है वेरी डेंस फॉग कंडीशन के लिए हमने डे 3 में ही बताया है। डे 2 में अगर हम फर्दर और बात करते हैं, तो जो हमारा कोल्ड डे है वो हमारा उत्तर प्रदेश के कुछ पॉकेट्स में कोल्ड डे कंडीशन रियलाइज हो सकती है, बिहार के कुछ पॉकेट्स में कोल्ड डे कंडीशन रियलाइज हो सकती है, और उड़ीसा के कुछ पॉकेट्स में कोल्ड वेव कंडीशन रियलाइज हो सकती है। बाकी आप येलो कलर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डेंस फॉग वार्निंग अलर्ट इशू किया है। और अंडमान के लिए अप टू डे 5 हमारा थंडरस्टॉर्म वार्निंग विद गस्टीनेस ऑफ 30 to 40 नॉट विंड्स की रहेगी। डे 4 और डे 5 को अगर हम साइमल्टेनियसली देखते हैं, तो इसमें जो ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट किया गया है वो हमारा वेरी डेंस फॉग कंडीशन के लिए हमारे उड़ीसा में कुछ पॉकेट्स में होने की संभावना है। बाकी रीजन्स में आप देख सकते हैं जो येलो में मार्क किया है वो डेंस फॉग कंडीशन के लिए हमने मार्क किया है, जिसमें हमारा डे 4 में मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडो गैंजेटिक प्लेन में हमारा यूपी, बिहार और ईस्ट इंडिया में हमारा गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और आसाम, मेघालय एनओएमटी रीजन, जिसमें हमारा मोस्टली मणिपुर में डेंस फॉग कंडीशन रियलाइज हो सकती है। डे 4 में आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोल्ड डे जो रियलाइज हो सकता है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में, और कोल्ड वेव हमारा हरियाणा में रियलाइज होने की संभावना बताई है। ये वार्निंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी हिमाचल प्रदेश में, जो कि कुछ स्टेशंस यहाँ पे आपको दिखाए हैं, और येलो कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंस फॉग कंडीशन वार्निंग डे 5 में हमने बताया है। तो जो हमारा फॉग फोरकास्ट है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा डे 6 एंड डे 7 में, जिसमें हमारा केवल जो डेंस फॉग वार्निंग जो अलर्ट हमने इशू किया है डे 6 एंड डे 7 में, आप देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार के रीजन्स में कुछ पॉकेट्स में डेंस फॉग हो सकता है। डे 7 में जो है केवल पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार में होने की इसकी संभावना हमने बताई है। तो बाकी आप डेंस फॉग से वेरी डेंस फॉग, कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे एंड कोल्ड वेव की जो इम्पैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं और इससे क्या क्या ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट हो सकते हैं वो आप यहाँ पे टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। बाकी एक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन में हमने इशू किए हैं, आप यहाँ लिस्ट में इनको जो हमारे एक्शन सजेस्टेड हैं वो रीड आउट कर सकते हैं। कि फॉग के दौरान हमें फॉग लाइट यूज करना है ड्यूरिंग ड्राइविंग, be in touch with the airlines, railways and state transport for scheduling before scheduling your journey. Also पावर सेक्टर के लिए भी हमने यहाँ कुछ एक्शन सजेस्ट किए हैं। बाकी आप इसकी हमारे बुलेटिन्स की डिटेल जानकारी हमारी IMD की मौसम वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रेस रिलीज में इशू करते हैं, और आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपडेट जानकारी के लिए भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।